नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग कहानी पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कहानी पार्ट 3 नहीं देखे हैं हम जियब कैसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो कहानी पार्ट 4 का नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। तो दोस्तों ये होने वाला वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कहानी का सार संक्षेप खोटा और हिंदी में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी पार्ट 4 जो है दोस्तों वो है बुबा एगो कहानी कही दे। इसका लेखक का नाम है चितरंजन महतो चित्रा। कहानी का सार संक्षेप खोटा में। एगो बूढ़ा गंगाराम आपन नाती पुता के पुराना दिने आर एखनो समाजे दारू हाड़ी पीवैया अर्जन के बेसी खर्च खाई पिए शौक मौज करे में खर्च कर हथ आर उ सब की रंग खेत बारी बेच के बर्बाद भई जाहत। एक बूढ़ा गंगाराम अपना नाती पोता को पुराना दिन और अभी जो चल रहा है वर्तमान में समाज में दारू हाड़ी पिवैया, ठीक है, यानी जो समाज में अभी भी दारू का जो नशा चल रहा है उसके बारे में वो अपने नाती पोता को बताता है। कौन? ये गंगाराम नामक बूढ़ा आदमी। अर्जन के बेसी खर्च खाई पिए शौक मौज करे में खर्च कर हथ, यानी दोस्तों गंगाराम कहता है कि जितना खर्च नहीं है, अर्जन नहीं है, उससे ज्यादा क्या है? खर्च है। ठीक है, ये इस कहानी में बताया गया है। करे में खर्च कर हथ आर उ सब किरंग खेत बारी बेच के बर्बाद भई जाहत। पुरना दिने अंग्रेज के राइज रहो हलई, यानी जो पूर्व के दिन थे उसमें अंग्रेज का राज चलता था। अंग्रेज के टैक्स देशक राजा राजवाड़ देहला, यानी अंग्रेज को टैक्स जो देता था वो अपने देश के राजा राजवाड़ दे रहा था। गाँव के जमींदार टैक्स वसूल कईर के राजा के दे हला, यानी गांव का जो जमींदार था वो टैक्स वसूलता था और अपने गांव के राजा को दे देता था। और ये जो राजा था ये किसको देता था? राजवाड़ को देता था। ठीक है, जमींदार अर्जन ले बेसी खर्चा खाई पिए आर साउन सुकत देखवे फेराई फैंस के बर्बाद भई जा हल, यानी जमींदार जो था वो जितना उसका आमदनी अर्जन नहीं था उससे ज्यादा जो है जमींदार का क्या था? खर्चा था और खाने पीने का शौकीन था। और इसी दिखावटी के कारण वो ये फंस जाते हैं और में ये जमींदार हैं वो क्या हो जाते हैं? कंगाल हो जाते हैं। आर टकर पेछू ओखनिक देखा देखी दूसरा तेसरा बर्बाद भई जाहत, यानी इसी को देख करके, यानी जमींदार को देख करके दूसरा तीसरा आदमी था वो भी बर्बाद हो गया। ये भी नशाबाजी करने लगा और शानो शौकत से दारू अड्डाबाजी करने लगा। अब बात कर लेते हैं कहानी का सार संक्षेप हिंदी में। लोग जीवन में दादा दादी नाना नानी आदि बूढ़ों द्वारा अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाने की समृद्ध परंपरा है, यानी पुरानी परंपरा है। यह कहानी यानी बुबा एगो कहानी कही दे उसी शैली में लिखी गई है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। गंगाराम नाम का एक बूढ़ा अपने खलिहान की झोपड़ी में रात के समय बच्चों को रोचक शैली में अंग्रेजी राज राजा जमींदार और उनकी जीवन शैली की कहानी कहता है। गंगाराम कहता है कि अंग्रेजी राजा को देश के राजा टैक्स देते हैं, देश के राजा को गांव के राजा टैक्स देते हैं और गांव के राजा को अपने गांव के जमींदार टैक्स देते हैं। यहाँ गांव के जमींदार गांव के लोगों से जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। इसी कारण से गांव के जमींदार अत्याचारी अय्यासी नाशाखोरी बन गए हैं। जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा ऐसे ही जमींदार थे जो जरूरत से ज्यादा खर्च करते थे, जो एक दिन कंगाल हो गए। इसी तरह जमींदारी प्रथा खत्म हुआ है। इन्हीं जमींदारों की देखा देखी में गंगला आजा, धनिया काका और रमुआ दादा, जिनकी सामान्य रैयत अच्छे थे, वो भी शराब पीने लगे। शराब की नशा के धुत में ये लोग अपना खेत बाड़ी को भी बेच डाला और एक दिन ये लोग भी कंगाल हो गए। कौन कौन कंगाल हो गए? तो गंगला आजा, धनिया काका और रमुआ दादा, ये तीनों के तीनों जो है वो भी कंगाल हो गए। ठीक है, इस कहानी में लेखक यह संदेश देता है कि
आशाखोरी, दिखावा और आमदनी से अधिक खर्च करना बर्बादी की जड़ है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बुबा एगो कहानी कही दे इस कहानी का सार संक्षेप खोटा और हिंदी दोनों में बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।